देखिए, लगातार प्रदेश में जिस तरीके से भारी बारिश का सिलसिला जारी है और केवल प्रदेश में नहीं मगर पूरे मैं कहूँगा उत्तर भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, वहाँ पे भारी बारिश हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है और पूरा जो हमारा लोअर बेल्ट्स हिमाचल के साथ साथ जो और राज्य भी है, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, वहां पर भी इसका भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मगर फिर भी हमारा ये पूरा प्रयास है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, पूरी मजबूती से हम जो भी सड़कें हैं जिनका नुकसान लगातार प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसकी बहाली का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो करीबन 1638 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो बंद है और हमारी कोशिश है कि इनको हम जो है 4 सितंबर तक 650 सड़कें, 5 सितंबर तक 315 सड़कें और 5 सितंबर के बाद करीबन 675 सड़कें खोलने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। इसमें हमारी मशीनरी भी पूरी मजबूती से लगी हुई है। जेसीबी मशीन डिपार्टमेंट की करीबन 140 डिप्लॉयड है, हायर्ड करीबन 810 है और वैसे ही करीबन 23 रोबो मशीनरी हमने लगी हुई है। जगह जगह पे जो है वो जहां पे भी कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, उनकी मशीनरी भी हमने डिप्लॉय करी है। एनएचएआई के अधिकारियों से भी मैं लगातार संपर्क में हूं। अभी 2 दिन पहले ही हमने एनएचएआई की अधिकारियों के साथ भी बैठक करी, क्योंकि हमारा मुख्य सड़कें जो हैं खास करके कीरतपुर से लेकर मंडी और मंडी से आगे मनाली वो एनएचएआई के पास है और कुछ जो हमारा कार्य हमारे पठानकोट मंडी क्षेत्र में है, हमारा जो है परमाणु से लेकर सोलन तक 4 लेन है, उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। तो जहां जहां पर भी दिक्कतें आ रही है उसको हम उस पर मशीनरी डिप्लॉय करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और मेरा तो यही विनम्र निवेदन प्रदेश के लोगों से रहेगा, क्योंकि कुछ दिन और ये संकट प्रदेश के अंदर रहने की जो है वो है जो है प्रेडिक्शन है और ये भी जग जाहिर है कि इस बारी का जो बरसात हुई है, मानसून हुए हैं, वो रिकॉर्ड 100% ज्यादा हुआ है। वैसे तो प्रदेश में करीबन 250 मिलीमीटर वर्षा जो है वो मानसून के समय में होती है। इस बार जो है वो आंकड़ा करीबन 450 जो है वो टप चुका है। तो बहुत ज्यादा सैचुरेशन लेवल पहुंच चुका है। उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रही है, उसकी वजह से सड़कें टूट रही है, उसकी वजह से कई मकान हैं वो भी ढहरे हैं। तो निश्चित तौर से मुश्किल समय है, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में रेस्टोरेशन के कार्यों को पूरा मजबूत किया जाए, प्रदेश के लोगों को उसका पूरा सहयोग मिले और हम केंद्र से भी पूरा सहयोग हिमाचल के लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द जो है वो स्थिति को वापस ठीक करने का पूरा प्रयास जो है वो किया जाएगा। खास करके जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, वहां के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, वहां के हमारे अधिकारियों के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हूं और उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों की बहाली हो, ताकि जो भी उनका प्रोड्यूस है, सेब का प्रोड्यूस है या और कोई जो फल उत्पादन है, वो समय पे जो है उनको मार्केट में, मंडियों में पहुंचाया जा सके। सर, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो डीपीआर के पंखे आदेश में फाल्टी पाई गई है, तभी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए, जहां तक तो एनएचएआई की डीपीआर है, वो डीपीआर तो खुद मंत्रालय के माध्यम से बनती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो एनएच की डीपीआर है वो भी मंत्रालय के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से बनती है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस विषय में ये बात कही है, मगर ये जरूर है कि जो डीपीआर चाहे वो 4 लेन की बन रही है, चाहे वो और सड़कों की बन रही है, उसको हमें रिवाइज करने की आवश्यकता जरूर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें कटिंग कम से कम हो, 90 डिग्रीज में कटिंग ना हो, पेड़ों का कटान कम से कम हो, इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो भी नई सड़कें, जो भी नए 4 लेन प्रदेश के अंदर बने, उसमें मैक्सिमम टनलों का निर्माण हो। इसके लिए हमने एक अच्छी शुरुआत जो है वो ढली से सैंज वाले जो पोर्शन अभी हमको स्वीकृत हुआ है उसमें कर भी दी है, जिसमें हमने केवल टनल्स पर ही पूरा एम्फसाइज दिया जा रहा है। तो उस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पर्यावरण को नुकसान हो, विकास होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EAI है, जो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड भी है,
उसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को जो है वो दरकिनार करके डीपीआर रिपोर्ट्स बनाई गई है। केवल हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में भी ये चीजें देखने को मिली है। तो उसकी वजह से आज ये नुकसान हमको देखने को मिल रहा है। तो चाहे वो आपका EAI है, चाहे आपका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इन सब चीजों को हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें जो भी तय मापदंड है, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट मैंडेट कमिटीज के हैं, उनको फॉलो करना ग्राउंड लेवल पर ये हम सब का दायित्व है। और आने वाले समय में इस पे पूरा फोकस हमारी सरकार का रहेगा कि हम विकास करें, मगर विकास जो है वो पर्यावरण के कॉस्ट के ऊपर ना हो, इसका हमको पूरा ध्यान रखना है और हम रखेंगे। अभी तक सर डिपार्टमेंट को कितना नुकसान हुआ है, अगर अभी तक आज तक की बात की जाए? अभी तक का जो अनुमानित नुकसान है वो करीबन 2300 करोड़ का अनुमानित है, जो विभाग ने हमें रिपोर्ट साझा करी है। तो ये तो क्योंकि रोज बदलता रहता है, रोज नया नुकसान प्रदेश के अंदर हो रहा है, सड़कें बैठ रही है, कई जगहों पे पूरे के पूरे पहाड़ धंस रहे हैं। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और हम इसमें, जैसा मैंने कहा, कि केंद्र से भी पूरा सहयोग मांगने का प्रयास करेंगे कि इसमें रेस्टोरेशन जल्द से जल्द प्रदेश के अंदर पूरा हो। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य केंद्र सरकार की ओर से घोषित की है। इसके लिए भी विधानसभा में चर्चा हुई, विधानसभा में बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया गया। और इस बारी कम से कम ये अच्छा हुआ कि विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। पिछली बारी नहीं किया था जब 2023 में हुआ था, मगर इस बारी भाजपा के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया है कि यहां पे आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल को घोषित होना चाहिए। अब जो बॉल है वो केंद्र सरकार के कोर्ट में है, उनके पाला उनके उसमें है। अब उनको इस पे निर्णय लेना चाहिए जल्द से जल्द कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करना चाहिए। सर, इसके अलावा जीएसटी में बदलाव किया गया है, कुछ कम भी किया गया है? अभी उसको हम स्टडी करेंगे, पर जिस तरीके से उसमें देखने को मिल रहा है, अब उसमें दो जो है वो स्लैब्स रखे गए हैं, 5% का और 18% का। तो निश्चित तौर से कुछ जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसकी जो खपत है वो बढ़ेगी निश्चित तौर से, क्योंकि उसका प्राइसेस कम हुए हैं। और 22 तारीख से उसको इम्प्लीमेंट करने की बात रखी गई है। लग्जरी आइटम्स को 28% पे रखा गया है। उसके अलावा 8 और 5% का जो है 18 और 5% का स्लैब बनाया गया है। तो उसमें जो रिफॉर्म्स है वो अच्छी बात है, होने भी चाहिए। और उसमें कैसे हम आगे और बेहतर हो सकता है उस चीज को और स्टडी करेंगे। और हिमाचल के पर्सपेक्टिव से भी उसमें सहयोग हमको जितना ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि हिमाचल भी एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग हब है, पर्टिकुलरली दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हब है। फार्मास्यूटिकल्स प्रदेश के अंदर बहुत बड़े स्तर पे बनाई जाती है। तो उस दृष्टि से भी हमको देखना है कि क्या इसका जो हमारे उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, उस पे जो पहले उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा बर्डन 18% का छोटी से छोटी चीज के ऊपर भी पड़ रहा था, अब वो रिवाइज किया गया है। उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलता है, उसको अब हम स्टडी करेंगे।